धर्म और जाति और मजहब की राजनीति करती है। पूरे देश के अंदर नफरत का एक धंधा चल रहा है, दंगा का एक धंधा चल रहा है, जिसके खिलाफ आज हम लोगों ने, मैं उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से मैं निकल करके आपके बीच में आया हूँ, बनारस से। हमारे साथी हैं, संगठनों के साथी हैं विनय दुबे जी, ये मुंबई से आए। हम लोग बंगाल के अंदर क्यों आए हैं, सबसे पहले इस बात को मैं स्पष्ट करना हूँ, इस बात को मैं बताना। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ है वहाँ सिर्फ और सिर्फ बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ दवाइयों की बड़ी अभाव है, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ के बच्चे पढ़ाई के अलावा पढ़ाई को छोड़ करके जाति मजहब का दंगा लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। यह देश बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का है और इस देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान चलता है। हम अपने बंगाल के साथियों से ये कहने आए कि देश के अंदर कुछ फिरका परस्ती ताकते जो मौका परस्ती के आधार पर हमारे देश की अस्मिता और एकता को तोड़ना चाहते, हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, इसको आपको गहरे दिमाग से समझना होगा। इसको आपको ये समझना होगा कि हम हिंदू और मुसलमान बाद में हैं, पहले भारतीय हैं और इंडियन हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपने का भारत है, जो गांधी जी के सपने का भारत है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई। इस बात को आपको और हमको समझना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से देश में सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर काबिज होना चाहे। इनके तमाम नेता बलात्कार के आरोप में आरोपी हैं, इनके तमाम नेता दंगा में आरोपी हैं, इनके तमाम नेता ये किसको टिकट देते हैं? ये उसको टिकट देते हैं जो हमारे देश के सबसे बड़ी खूबसूरती वाला तस्वीर जिसे मुसलमान कहते हैं, उसको वो गाली देते हैं, उसको नफरत का बीज बोलते हैं। हमको आप देख सकते हैं, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मैं बनारसी आदमी हूँ, मेरे माथे पर तिलक है, मैं अपना चुंडी हूँ, मेरे पास जने हुआ, मैं पक्का हिंदू हूँ और ब्राह्मण जाति से, लेकिन मैं अपने भाइयों और साथियों के बहन बेटियों के सवाल पर लड़ता नजर आता हूँ बनारस के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। हमारा विनय दुबे, याद होगा आपको लॉकडाउन का समय था पिछले साल, जब उत्तर भारतीय और बंगाली लोग जो महाराष्ट्र में काम करते हैं अपने घर आने के लिए तरस रहे थे, तब विनय दुबे ने अपने पैसे हर्जे और खर्चे से यह ऐलान किया कि हम अपने उत्तर भारतीय साथियों को, बंगाली साथियों को उनको घर भेजने के लिए ट्रेन और बसें दें। इस बात से तिलमिलाई हुई भारतीय जनता पार्टी की कायर सरकार विनय दुबे को ले जाकर के 14 दिनों तक जेलों में डाल। देखिए, इस देश की अस्मिता को तोड़ने की एक साजिश हो गई। आपको इस साजिश को समझना होगा, हमारे बंगाल के साथियों को समझना होगा। और हम इस बात को जानते हैं कि बंगाल अपनी रोटी और बेटी के साथ कभी समझौता नहीं करता। एक तरफ आपकी बहन, आपकी बेटी को जो दो गुजराती लुटेरे पूरे देश के अंदर जो इसमें सत्ता में कब्जा बनाए बैठे हैं, वो आपके बेटी को आकर के यहाँ पर ललकार करके आपके धरती पर जाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको गाली देते हैं। उसका मुकम्मल जवाब आपको इस चुनाव के मध्यांतर देना होगा। मैं इस बात को कहने आया हूँ। दूसरा, जो रोटी आप खाते हैं, उस रोटी का जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो दिल्ली के सड़कों पर पिछले 4 महीने से रो रहा बैठा हुआ। तो आप अपने रोटी की जिम्मेदारी जरूर निभाइएगा। सवाल पूछने की ताकत और जरूरत जो है आप बंगालियों के अंदर है। हम यूपी से इसलिए निकल करके बंगालियों के पास आए हैं, महाराष्ट्र से इसलिए निकल करके विनय दुबे जी आपके पास आए हैं, क्योंकि बंगाल ने क्रांति का एक नया इबादत और इतिहास लिखा है। आज हिंदुस्तान को आप जैसे बंगाली सूरवीरों की जरूरत है, शेरों की जरूरत है। आपका मिजाज तय करेगा कि हिंदुस्तान के अंदर गांधी का नियम चलेगा या फिर गोडसे जैसे जल्लाद और हत्यारे का नियम चलेगा। इसलिए मैं बंगाल के साथियों से कहने आया हूँ कि हमें आपकी जरूरत है। आपकी एक आवाज दिल्ली के सल्तनत को हिला देगी। आपका एक जज्बात, आपका एक परिणाम हमको जिंदगी देगी, हमारी बेटियों को जिंदगी देगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुकम्मल सवाल पर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरे देश में लड़ रहे हैं, इसलिए बंगाल। पिछले दिन हम लोग देखे थे जेएनयू में वो एबीवीपी का अटैक, सबको लेके आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा से, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा नफरत है।
इसका एक सीधा सीधा सबूत है, सन 2014 से लेकर के अब तक आप सेंट्रल का शिक्षा का बजट आप उठा के देखें, विश्वविद्यालयों में वो जाति मजहब के नाम पर दंगा कराना चाहते हैं। जो नौजवान स्कॉलरशिप होकर के डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ का जो है कि तमाम बड़े बड़े पदों पर काम करना चाहता है, उसको जाति मजहब पर उसके नफरत का इंजेक्शन उसको ज़बरदस्ती लगाया जाता है। कभी किसी को टोपी के नाम पर हमारे प्रधानमंत्री जी पहचानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री इस देश का महान लोकतंत्र, भारत महान लोकतंत्र का परिचायक, और उस देश का प्रधानमंत्री कपड़े से पहचानेगा अपने नागरिक। ये कितने बड़े शर्म की बात है। और ये बात, इस बात का सबूत है कि देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आफत है। इस आफत को खत्म करने के लिए हम तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को एक साथ आना हो। और ये बात मैं आपको पत्रकार महोदय और बंगाल के साथियों को बताना चाहता हूँ कि माली वही अच्छा होता है जिसके बगिया में नाना प्रकार के फूल होते हैं। ये बगिया भारत का जो बगिया है, इसमें नाना प्रकार के जो फूल हैं, सबसे खूबसूरत फूल हिंदू, मुसलमान और सिख और ईसाई। नरेंद्र मोदी जी को अफसोस है हम भारतीयों को कि नरेंद्र मोदी जी जल्लाद जो है माली निकल गए, इस देश के बगीचे को उजाड़ना चाहते हैं। विदेशी ताकतों से उनको पैसा मिलता है, विदेशी ताकतों के हाथ से वो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हम जैसे नौजवान लोग पूरे देश के अंदर जाते हैं, विनय दुबे जैसे लोग जाते हैं, रविकांत भारती जैसे लोग जाते हैं। आखिर ये लोग कौन हैं? ये लोग वही हिंदू हैं जिस हिंदू को बरगला करके हमको हमारे मुसलमान साथियों से वो लड़वाना चाहते हैं। इसलिए मैं बंगाल के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई को छोड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करने के लिए लड़ाई लड़ना है। नाथूराम गोडसे का कानून हमको नहीं चाहिए। हमको नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जल्लादी विचारधारा की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें भारतीय तिरंगा का सम्मान करना है, हमें भारतीय होना है। उसके बाद हम जो है हिंदू और मुसलमान